वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। और ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो कौन सा टॉपिक है? सिंटैक्स, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये टॉपिक काफ़ी बच्चे को परेशान करता है, और ये परेशान करने वाला टॉपिक नहीं है, फिर भी बच्चे परेशान होते हैं। आज के बाद आपको, जिस बच्चे को सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, इस लेक्चर को शेयर कर दो। उसका दुख दर्द पीड़ा जो है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, वो खत्म हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को और पूरे लेक्चर को अंत तक देखो। अगर सिंटैक्स दोबारा कहीं नहीं पढ़ना है, हर चीज़ों को आपके लैंग्वेज में बताया गया। और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए, ग्रामर का टॉपिक देखने के लिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, और हर बच्चे तक पहुंचाइए जो ग्रामर और इंग्लिश के एरिया में काफ़ी वीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे शेयर बच्चे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि सिंटैक्स, जिसका दूसरा नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसका इन्वेंशन क्यों हुआ, ग्रामेटिशियन इसको क्यों बनाया, तो समझना है। सब सिंटैक्स का जो दूसरा नाम है वो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट होता है। सिंटैक्स का डिफिनेशन क्या हुआ? सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है। ग्रामेटिशियन जो चचा है वो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किससे करवाए मेरे शेर बच्चे? वर्ब से। और सब्जेक्ट और वर्ब में तालमेल हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो क्या एग्रीमेंट बना कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा वो कौन सा वर्ब लेगा? प्लुरल वर्ब लेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है गुरुजी, और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है। ये एकदम बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, एडवांस लेवल तक ले जाके छोड़ देंगे तुमको। उसके बाद किसी भी तरीके का परीक्षा है, राइट, बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, सब टेंशन खत्म हो जाएगा। बस अच्छे से पूरे लेक्चर को एंड तक देखिए आप। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये जो है ये क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको बोला जाएगा ऐसे, मेरे बेसिक वाले लेक्चर में पूरा बताया गया सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का कौन कौन होता है सर, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, और उसको प्लुरल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, वो सारा चीज बताया गया। तो फिर भी आप इतना समझो कि जो यूज होगा सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो भी रूल है, तो ये आपको काफी काम होने देने वाला है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, सी, यू सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लुरल में भी। यू ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी यूज होता है। बॉय, ये जितना भी सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। और इधर वाले ब्लॉक में जो देख रहे हो, वी, दे, यू, ऑल ऑफ यू, बॉयज, ये क्या हो गया मेरे शेर बच्चे? ये सब प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। तो दो चीज सबसे पहले तो आप ये समझे कि सिंटैक्स होता है क्या है सर? सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होता है वर्ब के साथ, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट ये हुआ और प्लुरल सब्जेक्ट ये हुआ। उसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट आप समझ लिए। बस ये टेबल को अच्छे से आपको माइंड में रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट दिस वन एंड प्लुरल सब्जेक्ट दैट वन। अब उसी तरह वर्ब भी होता है। वर्ब को भी ग्रामेटिशियन चचा दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक सिंगुलर वर्ब और एक मेरे शेर बच्चे प्लुरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब में क्या क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म गोज, ये तुम्हारा सिंगुलर वर्ब हो गया। और प्लुरल वर्ब में आता है आर, वर, हैव, हैड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज माइंड में आया होगा कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वो जो तुम्हारा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो प्लुरल वर्ब का फॉर्म होता है। और जिस वर्ब में एस और ई एस लगता है, आई मीन टू से, अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसको ग्रामेटिशियन क्या नाम दिया है? सिंगुलर वर्ब दिया है। तो एक चीज माइंड में आया सर, V5 जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और जो V1 हो जाएगा वो कौन सा वर्ब होगा? वो तुम्हारा प्लुरल वर्ब होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज समझना है, सबसे पहले आप समझे सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा, उसके बाद प्लुरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट के बाद हम अब बताएं आपको कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लुरल वर्ब क्या होता है। अब कुछ और बेसिक है जो आप जो रूल्स बताएंगे, उस रूल्स को समझने में काफी हेल्प करेगा। क्या है मेरे शेर बच्चे? यहां पर देखो,
नॉन के साथ, किसी भी नॉन के साथ, नॉन बताएं नेमिंग वर्ड्स दुनिया में। अगर जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो गलती से भूले भटके, हम जान रहे हैं, फिर नहीं जाओगे, पूरे कंटेंट को सर्च करोगे और जो भी कंटेंट जो टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक को प्ले लिस्ट में या मेरे ग्रामर वाले सेक्शन में जाओगे तो हर टॉपिक, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस सब तुम्हारे लैंग्वेज में बताया, देखोगे मजा आ जाएगा तुमको। नॉन के साथ अगर किसी भी नॉन मतलब नेमिंग वर्ड, संज्ञा, सरल भाषा में, मातृभाषा में, अगर नॉन में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है बालक? प्लुरल नॉन बन जाता है। उसी तरह वर्ब में एस और ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो क्या नॉन में एस और ई एस लगाने का मतलब, कहने का मतलब, अगर एक नॉन लिए बी ओ वाई बॉय, अब इसमें हम एस ऐड कर देंगे, इसमें हम एस ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बॉयज। तो ये मेरा जो नॉन हो जाएगा ये मेरा प्लुरल नॉन हो जाएगा। और ये बॉय था, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा सिंगुलर नॉन है। तो क्या समझ में आया? अगर किसी नॉन में एस और ई एस जोड़ दिया जाता है तो वो सर क्या बन जाता है? प्लुरल नॉन बन जाता है। और वर्ब में एस और ई एस ऐड कर दिया जाता, वो क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता। उल्टा होता है, अगर हम कोई वर्ब लिए, जैसे एक वर्ब लिए ईट, ईट क्या है? वर्ब का मेरा फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें हम एस जोड़ेंगे तो ग्रामेटिशियन है ना, आपको कंफ्यूज कर दिया है ना, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, उल्टा है। नॉन में एस और ई एस प्लुरल, अगर वर्ब में एस और ई एस जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब होगा। अब एक चीज माइंड में रखिएगा, जो भी वर्ब होगा, कौन वाला मेरे बच्चे? एस और ई एस वाला वर्ब, वो सब क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब है। अगर हम आपसे पूछें, बताओ यहां पर जो रीड्स लिखा हुआ है, यहां पर अगर हम डज लिखे हैं, यहां पर अगर हम वांट्स लिखे हैं, राइट, टीचर्स लिखे हैं, तो ये सारे वर्ब में देखोगे ये वर्ब है, नॉन नहीं है। एस है, ई एस है, एस है, ई एस है, तो ये सारे वर्ब में एस या ई एस ऐड हो रहा है। तो ये तुम्हारा कौन सा वर्ब कहलाएगा मेरे शेर बच्चे? ये तुम्हारा कौन सा वर्ब कहलाएगा? एस वी सर, मतलब सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। कौन सा वर्ब कहलाएगा? सिंगुलर वर्ब। अब जिसमें एस और ई एस नहीं लगा रहता V1 को, तो V1 मेरा क्या हो जाता है? प्लुरल वर्ब। वर्ब के केस में एस और ई एस लग गया मेरे बालक, वो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा हो जाएगा, एस और ई एस लग गया तो वो सिंगुलर वर्ब। और V1 है वो तुम्हारा जिसमें एस और ई एस नहीं लगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लुरल वर्ब। और ऐसे भी समझना, V1 का मतलब प्लुरल वर्ब और V5 का मतलब सिंगुलर वर्ब। लेकिन नॉन का क्या केस था? एस और ई एस लगा तो प्लुरल नॉन, और वर्ब में एस और ई एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है सर? ये तो हम सिंगुलर नॉन प्लुरल नॉन देखे, फिर सिंगुलर वर्ब प्लुरल वर्ब देखे। अब यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट समझना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको बताएं जो एक सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कहता है? एक पहला ही रूल है सिंटेक्स का कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एग्रीमेंट हुआ कि वो जो वर्ब लेगा वो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। प्लुरल सब्जेक्ट होगा वो वर्ब जो लेगा वो क्या लेगा? प्लुरल वर्ब लेगा। यहां पर आपको क्या चीज समझ में आया? एक चीज समझ में आया होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो जो वर्ब लेगा वो कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। और प्लुरल सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा जो वर्ब लेगा वो कौन सा वर्ब लेगा? प्लुरल वर्ब लेगा। तो ये सबसे पहला रूल है, ये फर्स्ट रूल है। और ऐसा रूल आएगा जो आपको काफी कंफ्यूज करता है, तो लेकिन उसको आपके लैंग्वेज में बताया जाएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। और बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूरा लेक्चर देख के जाना, फायदे में रहोगे, घटेगा सौदा नहीं करना मेरे बच्चे। चलिए अब रूल नंबर फर्स्ट, अब रूल नंबर फर्स्ट अभी जस्ट बताएं, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब। आपको सिंगुलर नॉन प्लुरल नॉन बताया।
उसके बाद क्या बताया गया, सिंगुलर नॉन प्लुरल नॉन के बाद क्या बताया गया मेरे शेर बच्चे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट के बारे में बताया गया। रूल नंबर फर्स्ट आने से पहले एक चीज और देख लो, यहां पर ये जो ब्लॉक था तुम्हारे लिए मेहनत किया गया, कंटेंट बनाया गया। सर बहुत दुख पी रहा है सिंटेक्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कैसे समझ में आएगा? तो समझो अब मेरे बच्चे, सिंगुलर नॉन प्लुरल नॉन, नॉन में हम क्या लगा देते हैं, एस और ईएस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल नॉन हो जाएगा। सिंगुलर नॉन कहने का मतलब हिंदी में पढ़े होगे एक वचन बहुवचन, एक वचन सिंगुलर नॉन, अब प्लुरल नॉन क्या हो जाता है, बहुवचन। अब जैसे काव का क्या हो गया, काउज हो गया, बॉय का बॉयज होता है। अब बेंच का क्या होता है, बेंचेस होता है, ये भी पढ़ाए होंगे हम तुमको। सी एच, जिस वर्ड का, जिस नॉन में लास्ट लेटर सी एच होता है तो वहां पे हम ई एस लगाते। एक लेक्चर फिर लाएंगे इसको बताने के लिए कहां पे कैसे सिंगुलर नॉन को प्लुरल नॉन में चेंज करते हैं। गर्ल का गर्ल्स हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया। ये तो बात हो रहा था, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ एन फॉर नॉन, नॉन में एस और ईएस लगाते हैं तो रूल कहता है वो क्या बन जाता है, प्लुरल नॉन बन जाता है। अब वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। देखो ये गो, डू, ईट और ट्राई, लाफ, ये सब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्लुरल वर्ब। और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहने का मतलब एस और ईएस वाला। तो अब यहां पर देखो, नॉन में कोई भी नॉन में हम क्या ऐड कर देंगे, अगर एस या ईएस ऐड कर देते हैं, वो मेरे बालक लाल पीले हरे गुलाबी नीले पीले जो भी हो बच्चे, तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा शेर बच्चे, वो तुम्हारा प्लुरल नॉन बनेगा। तो ये था तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट जो तुमको रूल समझने में हेल्प करेगा। द रूल्स ऑफ सिंटेक्स आ गया बाबू, जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला रूल देखो, और घबराना नहीं, काफी इजी रूल है। पहला जो रूल है वो आपसे ग्रामेटिशियन चचा क्या कहना चाहते हैं, जो अभी हम बताएं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब। अभी हम बताएं, जैसे यहां पे हम बताए थे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या बताए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है सर वो सिंगुलर वर्ब लेता है, और प्लुरल सब्जेक्ट जो होता है वो क्या लेता है, प्लुरल वर्ब लेता है। ये हम बताए थे, यही रूल कह रहा है पहला रूल। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट लेगा तो प्लुरल वर्ब। जैसे ही इज, ही के साथ कभी देखिए एम लगा हुआ, ही के साथ कभी आर लगा हुआ देखिए नहीं, कभी भी ही के साथ अगर इज की बात, प्रेजेंट टाइम की बात होगी तो इज लगेगा, पास्ट टाइम की बात होगी तो वाज लगेगा, अगर पोसेशन की बात होगी तो वहां पे हैज लगेगा। तो ये माइंड में रखोगे, ही के साथ इज इसलिए लगा कि ही मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, और जो इज है वो भी मेरा क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना। और ये पहले रूल को जो बोल रहा है ग्रामेटिशियन उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, हाँ सर कर रहा है। अब यहाँ पे ही इज गोइंग टू पटना, उसी तरह दे मेरा क्या है मेरे शेर बच्चे, दे जो है यहाँ पर, दे है क्या सर, प्लुरल सब्जेक्ट है। अभी तो बताए थे स्टार्टिंग में, जब ये प्लुरल सब्जेक्ट है तो ये वर्ब भी कैसा लेगा, प्लुरल वर्ब, दे आर हैप्पी। उसी तरह देखिए मेरे बच्चे, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर गो नहीं होगा, गो V1 होता है। अब V1 तो सर प्लुरल वर्ब होता है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे V5 जो आया है वो सही है। कभी सुने हो सी गो टू पटना, तो वो सेंटेंस खुद में हॉरिबल लगेगा, और कोई बोल रहा है तो वो ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा है। तो क्यों हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या शी के साथ V5 लगाते हैं, आई के साथ एम ही क्यों लगाते हैं, ही के साथ इज ही क्यों लगाते हैं, ये सारा रीजन ये है कि सिंटेक्स में ग्रामेटिशियन आपको बताया है कि यहां पर जब ऐसा सब्जेक्ट रहेगा तो आपको ऐसे वर्ब को यूज करना है। तो ये पहला रूल नंबर आपको समझ में आया होगा, इससे काफी क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। जो दूसरा रूल है क्या है, कह रहा है जब दो सब्जेक्ट या और मोर देन टू, जब दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा भी हो सकता है, और ज्वाइन किससे हो मेरे दोस्त मेरे बच्चे, एंड से, तब वहां पर हमेशा जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। जाहिर सा बात है, एक और एक तो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहा, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल। अब रूल कहता है कि जब सर सब्जेक्ट प्लुरल हो जाएगा
तो वहां पर वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहां पर रूल क्या कर रहा है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट से जुड़ता है तो उस कंडीशन में वो पूरा सब्जेक्ट को ऑल टुगेदर कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। और जब वो प्लूरल सब्जेक्ट फंक्शन करने लगा तो वहां पे जो वर्ब लगाएंगे वो कैसा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू एंड आई, एक यू है सब्जेक्ट और एक आई है। सर एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक ये सब्जेक्ट हो गया, और एंड क्या कर रहा है, जोड़ने का काम। अब ये दो सब्जेक्ट हो गया, जब दो सब्जेक्ट हो जाता है या दो से अधिक सब्जेक्ट हो जाता है तो वो फंक्शन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह करने लगता है। जब वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहां पर हम क्या लगा, अब यहां पे ऑप्शन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहां पे अगर ऑप्शन दे दे आपको कंफ्यूज करने के लिए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन दे देगा इज, अगर एम और आर, तो कुछ मेरे महान बच्चे क्या कर देंगे, देखेंगे अरे आई है ना तो आई के साथ तो एम लगेगा। तो नहीं बालक, सिर्फ आई थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ आई थोड़ी है। अगर यहाँ पे रहता आई ब्लैंक तब हो जाता। आई के पहले देखो एंड है और एंड के पहले यू चचा भी है, तो यू एंड आई दो सब्जेक्ट हो गया। जब दो सब्जेक्ट हो गया तो आई के अकॉर्डिंग एम नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट में इज एम तो सिंगुलर वर्ब होता है, अभी बताए थे टेबल में। तो आर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो रोमा, मीनू एंड राहुल, एक दो तीन, दो से अधिक सब्जेक्ट आया। तो यहां पर जब एक तीन सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो यहां पर हैज कभी होगा, कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा हैज और हैव तो ऑब्वियसली हम किस पे जाएंगे, हैव पे जाएंगे, क्योंकि हैव जो होता है वो प्लूरल वर्ब के तरह फंक्शन करता है। ऑलरेडी अभी पहले बताए थे आपको। तो रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले रूल की तरफ देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है, अब यहां पे जो कंफ्यूजिंग रूल रहेगा, ट्रिकी रूल रहेगा, वहां पे हम स्टार्ट कर देंगे, उसको अच्छे से देखोगे। और क्वेश्चन वैसे ही से पूछा जाता है जहां पे बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जाए, लेकिन खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। हम तुमको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे कि आपको आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। और अच्छे से देखिए, उसके साथ साथ पूरा रिवीजन भी करवाएंगे मेरे शेर बच्चे। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हो, आप अगर इसी तरह का कंटेंट आपके लैंग्वेज में अगर चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, और कंटेंट अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहते हो तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में चले जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टेलीग्राम का लिंक है, अगर उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जंप टेलीग्राम वाले ग्रुप में करोगे। और टेलीग्राम वाले ग्रुप में सारा कंटेंट, सारा पीडीएफ और सारा हैंड रिटन आपके लैंग्वेज में लिखा हुआ, उससे भी आपको फायदा होगा। चलिए अब यहां पर देखो थर्ड रूल नंबर क्या है, इसमें क्या कहानी है, क्या ग्रामेटिशियन बोल रहा है। जब व्हेन टू पार्सल सब्जेक्ट, जब दो पार्सल सब्जेक्ट, यहाँ पे सर पार्सल का नाम आ गया, भूख लग गया सर, डोमिनोज पिज्जा का माइंड, डोमिनोज पिज्जा का ख्याल आने लगा सर। नहीं बेटा, यहाँ पे पार्सल ग्रामर का पार्सल सब्जेक्ट क्या होता है आज समझिए आप। आर ज्वाइन विथ एंड, जब दो पार्सल सब्जेक्ट किससे ज्वाइन होगा, एंड से, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ पे बच्चा धोखा खा जाता है। ब्रेड और बटर, ये दोनों मेरा बेटा क्या है, पार्सल सब्जेक्ट है। ब्रेड के साथ ब्रेड बोले वहां पे बटर आया, राजा बोले तो वहां पे रानी आया। तो मतलब पार्सल सब्जेक्ट वैसा कहते हैं, जो ब्रेड का नाम लिए तो बटर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसका भी नाम आ जाता। तो अगर पार्सल सब्जेक्ट रहेगा ना, अब यहां पर एग्जामिनर तुमको देगा इज और आर, तो बेटा तुम ये मत समझोगे अरे ये ब्रेड और बटर दो सब्जेक्ट है। अभी दूसरा रूल नंबर था ना, जो दो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है लेकिन ये पार्सल सब्जेक्ट है। तो जब पार्सल सब्जेक्ट है तो ये कंसीडर एक ही यूनिट कहलाएगा, राइट। तो पार्सल सब्जेक्ट अगर रहेगा और वो एंड से जुड़ा हुआ रहेगा तो वहां पे प्लूरल वर्ब नहीं, वहां पे आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। तो इसीलिए स्टार्ट कर दिए। अब देखो एज एंड एक्सपीरियंस, ये दो पार्सल सब्जेक्ट है बाबू। उम्र के साथ एक्सपीरियंस होता है, राइट, एज का भी तजुर्बा होता है। तो एज और एक्सपीरियंस ये दो पार्सल सब्जेक्ट है। अब ये पार्सल सब्जेक्ट है तो यहां पर अगर ऑप्शन में रहता तुम्हारे सामने ब्रिंग या ब्रिंग्स, तो यहां पर हम बताए थे कि जो ब्रिंग होता है सर वो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और जो
ब्रिंग्स होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, एस और एस लग जाता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वही तो सिंगुलर वर्ब होता है सर। नॉन का केस अलग है, उसमें एस और एस लगता है तो वो प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब में एस और एस लगता है वो क्या बन जाता है, प्लुरल वर्ब बनता है, राइट। सॉरी, वर्ब में एस और एस लगता है वो क्या बनता है, वो सिंगुलर वर्ब बनता है। अब यहां पर देखिए एज और एक्सपीरियंस है, ये पार्सल सब्जेक्ट है। अब ये पार्सल सब्जेक्ट है तो एक ही यूनिट ये कहलाएगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर, तो ये ब्रिंग्स तुम्हारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पार्सल सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में आपको सिंगुलर वर्ब ही का यूज कीजिएगा। अगर इज आर रहेगा तो इज, वाज वर रहेगा तो वाज, हैज हैव रहेगा तो हैज, और V1 और V5 रहेगा तो V5। चलिए अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 में आते हैं मेरे शेर बच्चे। रूल नंबर 4 क्या कह रहा, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नॉन आर यूज्ड आफ्टर ईच एवरी ईदर और नाइदर। तो यहां पर क्या बोला गया आपको, अगर ईदर नाइदर ईच एवरी रहा, क्या क्या रहा, ये प्राणी रहा, ये प्राणी रहा, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर या ईदर नाइदर बोल सकते हो। अगर ये जहां भी रहेगा इसके साथ हमेशा सिंगुलर नॉन होगा, और जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नॉन कहने का मतलब वही सिंगुलर सब्जेक्ट बोलो, अपने लैंग्वेज में सिंगुलर नॉन को सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं और प्लुरल नॉन को प्लुरल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर ये भी हम कर देते, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, हर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। इस रूल से एग्जामिनर को प्यार हो गया, हर साल इससे क्वेश्चन देगा। तो एक चीज माइंड में रखना, सर ईच एवरी ईदर नाइदर ये जहां भी रहेगा इसके साथ जो नॉन रहेगा वो सिंगुलर नॉन, और उसी तरह जब नॉन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। तो देखो ईच के साथ जो बॉय आया, ईच के साथ क्या आया, बॉय, तो जो बॉय है मेरे शेर बच्चे, जो बॉय है ये क्या है, सिंगुलर नॉन है ना। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आया, राइट। उसी तरह नीदर रोड, तो रोड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, या बोल सकते हो इसी को सिंगुलर सब्जेक्ट को तुम क्या बोल सकते हो, सिंगुलर नॉन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब आया। ईदर क्वेश्चन, अब देखो ईदर है तो सिंगुलर नॉन है, तो यहाँ पे जो वर्ब आया वो सिंगुलर वर्ब आया। एवरी पर्सन हैज राइट, तो अब ऑब्वियसली ईच एंड एवरी पर्सन हैज राइट, हैव राइट अगर बोलता है तो बोलना बेटा सिंटेक्स के रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो सेंटेंस है वो गलत बोल रहे हो। ईच एवरी आइदर नाइदर, ऑलवेज टेक सिंगुलर नॉन, और इवन यू जस्ट कीप इन योर माइंड अगर वो नॉन सिंगुलर ले रहा है तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। तो ये चीज माइंड में रखिएगा, ईच आइदर नीदर और एवरी, इसके साथ हमेशा नॉन सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है जी, फिफ्थ नंबर रूल क्या कहता है। अब इतने बोल्ड लेटर में कर दिए गए बाबू कि तुमको अच्छे से विजिबल हो, सबको समझ में आए। क्या है मेरे बालक, इसमें कहा जा रहा है कि प्लुरल नॉन की बात हो रही है, और प्लुरल वर्ब आर यूज आफ्टर बोथ सेवरल वेरियस और सम। अगर आपको क्या दिखा, बोथ दिखा, सेवरल दिखा और वेरियस या सम, अब ऐसे याद कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में बोथ दिखा हुआ है, सेवरल दिखा हुआ, वेरियस दिखा हुआ या सम, इसके साथ हमेशा प्लुरल नॉन यूज होता है। जब प्लुरल नॉन यूज होगा तो क्या होगा, प्लुरल वर्ब। तो इसके साथ क्या यूज होगा, प्लुरल नॉन, और जब प्लुरल नॉन यूज होगा तो इसी प्लुरल नॉन को दूसरे लैंग्वेज में प्लुरल सब्जेक्ट कह सकते हो। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पे बोथ बॉयज आर नॉटी, तो यहाँ पे ये ब्लैंक कर दी। अब बोथ बॉयज आर नॉटी लिखा हुआ, राइट। अब यहाँ पे आर इसलिए दिए क्योंकि यहाँ बोथ आया। अब बोथ के बाद हमेशा जो नॉन आना चाहिए वो क्या होगा, प्लुरल नॉन, और वर्ब जो आएगा वो कौन सा वर्ब होगा, प्लुरल वर्ब होगा। तो बोथ, वेरियस, सम, इसके साथ सेवरल, इसके साथ हमेशा प्लुरल नॉन आएगा। और वर्ब की बात करेंगे तो मेरे शेर बच्चे वो वर्ब क्या आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, सेवरल क्वेश्चन,
क्वेश्चन से, और इसके साथ क्या आया, वर्ब आर आया। उसी तरह वेरियस इश्यूज, तो हैज हैव में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। उसी तरह सम बॉयज, तो सम के साथ हम क्या लिखें, प्लुरल नॉन है। और वर्ब की बात हो रही है तो हम वर्ब कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लुरल वर्ब यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, काफी इजी है बाबू, कि बोथ रहा, सेवरल रहा गुरुजी, वेरियस रहा, तो इसके साथ आने वाला जो नॉन होता है वो हमेशा प्लुरल नॉन होगा। जब प्लुरल नॉन है तो मतलब वो प्लुरल सब्जेक्ट है। जब प्लुरल सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब, ये होता है। तो ये तुम्हारा रूल नंबर 5 हो गया। और इससे पहले वाला जो रूल नंबर 4 था वो क्या था, ईच एवरी आइदर नाइदर, वो हमेशा उसके बाद जो नॉन रहेगा ना, वो हमेशा क्या, कौन सा नॉन रहेगा, सिंगुलर नॉन रहेगा। और उसके साथ वर्ब जो यूज करेंगे, जब सिंगुलर नॉन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ईच के बाद हमेशा कभी नहीं देखोगे कि ईच के साथ क्या लगा हुआ है, तुम्हारा प्लुरल नॉन लगा हुआ है। ईच एवरी ईदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नॉन का यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, सिंगुलर वर्ब एंड अनकाउंटेबल नॉन आर यूज इन केस ऑफ मच। मच भैया जी के साथ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मच रहता उसके साथ क्या लगा देते हैं, प्लुरल नॉन, प्लुरल वर्ब का यूज कर देते हैं। लेकिन मच के साथ हमेशा आएगा क्या, अनकाउंटेबल नॉन। और जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा वर्ब होगा मेरे शेर बच्चे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ पे मच अनकाउंटेबल नॉन के साथ यूज करते। अब एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अनकाउंटेबल नॉन किसे कहते हैं, तो अनकाउंटेबल नॉन वैसे नॉन को कहते हैं जिसे हम गिन ना सकते, राइट। अनकाउंटेबल नॉन, अ नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड, तो वो किसके कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल नॉन के कैटेगरी में आता है। जैसे मच मनी इज नीडेड, तो अब मनी, अब कुछ बच्चे का क्वेश्चन आता है, मनी बहुत अच्छा एग्जांपल, सर मनी तो गिन सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है अनकाउंटेबल नॉन में। चलिए अब यहाँ पे मच के साथ अनकाउंटेबल नॉन में इसको कंसीडर किया जाता है, एक्सेप्शनल केस है ये। नॉट मच करेज, अब करेज है इसको गिन सकते हैं। करेज क्या, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन, ये जो होता है ये किस में आता है, अनकाउंटेबल नॉन में आता है। करेज, डू यू हैव अ करेज, अब तुम बोलते आई हैव 1 kg करेज, 1 kg मेरे पास करेज है, क्यों, क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते, राइट। आई हैव हेडक, तो हेडक को कोई गिन सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन भाववाचक संज्ञा को कोई गिन नहीं सकता। तो देखो नॉट मच करेज, करेज क्या है, मच के बाद हमेशा रूल है अनकाउंटेबल नॉन आएगा। और जब अनकाउंटेबल नॉन आएगा तो उसके साथ साथ जो वर्ब आएगा वो कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ मेरे शेर बच्चे, वो कौन सा यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, राइट। नॉट मच करेज इज रिक्वायर्ड। चलिए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं देखोगे, कभी आप ये नहीं देखोगे, आपके सामने ये कभी नहीं रहेगा, मच बॉयज आर देयर। अगर ये कोई बोला जा रहा है कि ये सेंटेंस सही है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, गलत हो जाएगा। मच के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नॉन यूज करते हैं। और ये बॉयज क्या है, ये तुम्हारा काउंटेबल नॉन है, ये तुम्हारा काउंटेबल नॉन है। तो ये सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ समवन इज स्पीकिंग लाइक दिस, राइट, टेल हिम दैट इज रॉन्ग, राइट। चलिए अब यहां पर आते हैं, रूल नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, आपके लैंग्वेज में स्ट्रक्चर तैयार किया गया। प्लुरल नॉन एंड प्लुरल वर्ब आर यूज्ड इन केस ऑफ मेनी। मच के साथ अनकाउंटेबल नॉन और सिंगुलर वर्ब, और मेनी आएगा तो इसके साथ आपको वर्ब प्लुरल यूज करना है, और जो नॉन होगा वो क्या होगा, प्लुरल नॉन होगा। जैसे मेनी आया तो जो नॉन यूज किए, ये कौन सा नॉन है मेरे शेर बच्चे, प्लुरल नॉन। और जो वर्ब आया तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सर, और प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, ये ऑलरेडी मुझे याद है, पहले ही रूल में आपने बताया था। अब यहाँ पे देखो मेनी, गर्ल्स क्या है, मेनी के साथ ग्रामेटिशियन चचा कहे हैं हमेशा प्लुरल नॉन आएगा, तो वर्ब भी जो आएगा वो क्या आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। तो मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट, मेनी बॉयज आर नॉटी। चलिए अब अगला रूल क्या है, अब यहाँ पे देखिए नोट है तो यहाँ पे स्टार कर देते हैं।
पहले बोला गया कि मच के साथ अनकाउंटेबल नॉन, मच के साथ अनकाउंटेबल नॉन और वर्ब सिंगुलर वर्ब। उसके साथ फिर ये जो रूल आया 7th नंबर, इसमें बोला जा रहा मेनी के साथ क्या यूज करना है, प्लुरल नॉन, और जो वर्ब होगा वो प्लुरल वर्ब। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, यहां पर देखिएगा कि मेनी के साथ प्लुरल नॉन यूज होता है और प्लुरल वर्ब यूज होता है, ये माइंड में रखोगे। नॉन की बात होगी तो प्लुरल नॉन, तो नॉन तो नहीं पूछेगा, हमेशा वर्ब पूछता है। कंपटीशन, बैंकिंग, एसएससी उसमें नॉन मिस्टेक देता, सेंटेंस रहता, पूछता है एरर के लिए। लेकिन तुम लोग को उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बोर्ड वाले सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, तो उसको उतना डिटेल में नहीं पूछेगा। इज एम आर हैज ए हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन रहेगा, उसमें से पूछेगा विच वन इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। ओके, तो यहां पर नोट में देखिए, अगर मेनी रहा तो प्लुरल नॉन प्लुरल वर्ब, लेकिन अगर मेनी भैया जी के साथ अगर आर्टिकल ए और एन आया, तो उस कंडीशन में जब ए और एन आ जाएगा मेरे बालक, तो वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक हो गया तो वो क्या बन गया, सिंगुलर नॉन। तो उसके साथ ए और एन के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर नॉन लगाते हैं। जब सिंगुलर नॉन हो गया तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो एक चीज माइंड में रखोगे, इसमें बच्चे धोखा खाते हैं, अरे मेनी के साथ तो प्लुरल वर्ब आता है। नहीं, अगर बेटा मेनी के साथ ए और एन आर्टिकल आ गया तो एक चीज माइंड में रखोगे, आप बॉयज अगर कोई बोला है या एन, एन एक्स कोई बोला है, ये सेंटेंस कोई बोला है, होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा ए के साथ हमेशा और एन के साथ एक सिंगुलर नॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर नॉन का यूज करेंगे, सिंगुलर एस एन, सिंगुलर नॉन का यूज करेंगे। तो ए और एन का मतलब एक, और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर नॉन। और ए एन और द, मेरे प्यारे बच्चे, ए एन और द, ये टॉपिक आर्टिकल, अगर आर्टिकल में आपको काफी दुख पी रहा है तो आर्टिकल वाले टॉपिक पे जाओ, थोड़ा कष्ट करो, हाथों का एक्सरसाइज करो, क्लिक एंड गो इन अ प्लेलिस्ट, और ग्रामर वाले सेक्शन में जाओगे तो आर्टिकल का टॉपिक तुमको नजर आ जाएगा। उसमें ए और एन कहां पे यूज होता है वो बताया गया, दा कहां पे यूज हुआ वो बताया गया। उसके बाद बताया गया है कि ए और एन कहां पर नहीं और दा कहां पर नहीं यूज होता, सारा चीज बताया गया, राइट। चलिए, तो मेनी के साथ अगर ए और एन आता है तो उसके साथ सिंगुलर नॉन, और वर्ब की बात होगी, जब वो सिंगुलर नॉन हो गया तो ऑब्वियसली वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन देखिए, मेनी, अब ए यूज हुआ तो यहां पर हम जो नॉन यूज कर रहे हैं सिंगुलर नॉन, अब वर्ब यूज किए तो क्या यूज किए, सिंगुलर वर्ब। उसी तरह आकार सिंगुलर नॉन, उसी तरह वर्ब यूज किए तो क्या यूज किए, सिंगुलर वर्ब। मेनी अ बॉय इज नॉटी, मेनी अ कार हैज बीन सोल्ड। मेनी अ बॉय मतलब बहुत सारे में से कोई एक लड़का क्या था, नॉटी था, शरारती था, राइट। मेनी अ कार, बहुत सारे में एक कार जो था वो क्या था, बिक चुका है। तो यहां पर एक मेनी के साथ ए और एन लगेगा, ओके। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। और क्यों, उसका भी रीजन मैंने दिया अभी। चलिए, रूल नंबर 8, एंड वी डोंट नीड टू वेट, राइट। 8 नंबर आ गया आपके सामने। 8 नंबर क्या है मेरे शेर बच्चे, 8 नंबर है अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन जिसे गिन ना सके। तो अनकाउंटेबल नॉन और सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इन केस ऑफ लिटिल। अब आया एक लिटिल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। अब यहां पर लिटिल आ गया, तो लिटिल जो आया, लिटिल के साथ मेरे शेर बच्चे, इसके साथ यूसीएन अनकाउंटेबल नॉन यूज करते हैं। और वर्ब की बात आए तो वर्ब कौन सा यूज करते हैं सर, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहां पर एग्जांपल देखिएगा तो आपके माइंड में हिट करेगा, अ लिटिल नॉलेज, क्या है, अ लिटिल नॉलेज। अब यहां पर वर्ब देखो, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नॉन, कोई गिनता है जी नॉलेज को। अब यहां पर जो वर्ब आया वो इज आया। अब यहां पे ऑप्शन दे देगा इज और आर, तो आप मिस्टेक नहीं करना, इज तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। अब फिर देखो लिटिल आया, अ लिटिल के साथ सेक्रीफाइस, बलिदान देना, तो ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन। तो इसके साथ जो वर्ब होगा मेरे शेर बच्चे,
अगर तुम्हारे पास ऑप्शन दे देता हैज बीन और हैव बीन, तो माइंड में रखोगे सर अभी बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के आपके सामने कि जहां भी आपके सामने दिखा लिटिल, तो लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नॉन आएगा, और वर्ब की बात आएगी तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट। तो यहां पर हैज बीन तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। उसी का अपोजिट हो जाए, जैसे मच के लिए होता है ना, मच के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, अनकाउंटेबल नॉन और सिंगुलर वर्ब। मेनी के लिए काउंटेबल नॉन, मेनी के लिए हम क्या यूज किए, काउंटेबल नॉन, और उसके मेनी के साथ काउंटेबल नॉन था, और उसके साथ काउंटेबल नॉन के साथ साथ काउंटेबल नॉन के साथ साथ प्लुरल नॉन था, तो प्लुरल वर्ब यूज किए। उसके बाद फिर ग्रामेटिशियन बोला कि बेटा मेनी के साथ तो हम प्लुरल नॉन यूज करते हैं और उसके बाद प्लुरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जब मेनी के बाद ए और एन लग जाता है तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वहां पे प्लुरल करोगे तो कान के नीचे बजाएंगे। चलिए अब यहां पर 9th नंबर में उल्ट लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नॉन और सिंगुलर वर्ब, उसी तरह लाइकवाइज फ्यू के साथ मेरे शेर बच्चे हमेशा प्लुरल नॉन यूज होगा। मतलब प्लुरल नॉन कहने का मतलब प्लुरल सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में बताए थे प्लुरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। जब प्लुरल सब्जेक्ट या प्लुरल नॉन होगा तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लुरल वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है फ्यू वर्कर्स, क्या है, फ्यू वर्कर्स। अब यहाँ पे फ्यू के साथ ये वर्कर्स क्या है, प्लुरल नॉन है, तो यहाँ पे वर्ब जो यूज हुआ वो क्या है, प्लुरल वर्ब है। अब फ्यू स्टूडेंट्स, आप फ्यू, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल नॉन है, तो यहाँ पे जो वर्ब आया वो क्या आया, प्लुरल वर्ब आया। अब फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट यस्टरडे, तो फ्यू के साथ प्लुरल नॉन प्लुरल वर्ब, और लिटिल के साथ सिंगुलर लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नॉन यूज होगा और क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, अनकाउंटेबल नॉन और सिंगुलर वर्ब। चलिए ये तो तुम्हारा क्या था 9th रूल नंबर। अब आते हैं 10th नंबर। 10th नंबर में बच्चा स्टार कर देते हैं। अब इससे क्वेश्चन देता है, जो स्टार कर रहे हैं वो ट्रिकी है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। मतलब जो रूल होता है उसको, जो ट्रिकी होता है उसको अच्छे से समझना, वहां पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। टफ नहीं है, पहाड़ कुछ नहीं होता है बाबू, अगर किसी चीज को सही तरीके से समझोगे दैट लुक सो इजी, राइट। समझना चाहिए, समझने का तरीका होना चाहिए, समझ और किसी चीज को मतलब तरीके से समझने का डेडिकेशन होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं 10th नंबर में। 10th नंबर में क्या कहानी है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब दो सब्जेक्ट क्या होता है, जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होता है ईदर और से। जब दो सब्जेक्ट को किससे ज्वाइन कहते हैं, ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और देन वी यूज, और भी रहता उसमें, देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। सर क्या कहानी सुना है, हमको समझ में नहीं आया, तो आपको हम समझाते हैं। अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ओ आर रहेगा, सॉरी आर बोले, ओ आर और रहेगा, तब वहां पे जो वर्ब यूज करोगे ना तो आप देखोगे कि नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, वर्ब यूज करना। तो अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट तुम्हारा प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे क्या यूज करना है, प्लुरल वर्ब यूज करना। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे इधर दिखा मुझे और यू दिखा, इधर और दिखा, राइट। आपको क्या दिखा, इधर और दिखा। अब यहां पर आर क्यों लगाएं, इज और आर है, सॉरी यहां पर अगर ऑप्शन देगा एम और आर, तो यहां पर आर हम क्यों लगाएं, इसके अकॉर्डिंग इधर और आर रहेगा, तो इस ब्लैंक के बगल में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा मेरे शेर बच्चे, घबराना नहीं, इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर मानो यहां पर यू रहता, यहां पर यू रहता और यहां पर आई रहता, राइट, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एम तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाता। तो आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और के केस में जब हम वर्ब देते हैं तो नियरेस्ट सब्जेक्ट ब्लैंक के बगल में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब। अब देखते हैं नाइदर भैया है और नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर। तो अब यहां पर ब्लैंक है, अब ब्लैंक के पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो यहां पर इज और आर है,
तो हम किस आर लगाएंगे, क्योंकि दे के साथ तो आर लगता है। दे, यू ऑलरेडी टोल्ड अस सर कि ये प्लुरल सब्जेक्ट होता है और प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लेता है। तो इस केस में, इस कंडीशन में ग्रामेटिशियन क्या कहा आपको, नियरेस्ट सब्जेक्ट कब, जब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, अब यहाँ पे और आया है ना, ये और था ना, अब यहाँ पर यू है और सी है, ब्लैंक के बगल वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट सटा हुआ कौन है, चिपका हुआ कौन है, अरे यू, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू और डस में डू लगाते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब देखो हिज ब्रदर से और राम है, और ऑप्शन दे देगा इज और आर, बताओ क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हिज ब्रदर्स क्या है, अगर ब्रदर्स मतलब एस लगा, नॉन है ना जी, नॉन में एस लगता है तो वो क्या बन जाता है, प्लुरल नॉन। और प्लुरल नॉन कहने का मतलब है सर, प्लुरल नॉन कहने का मतलब वो क्या बन गया, प्लुरल सब्जेक्ट। अब जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया तो वो वर्ब मिलेगा कैसा, प्लुरल वर्ब। तो यहाँ पे तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रदर्स के जगह पे ब्रदर होता, एस नहीं लगा हुआ होता, तब उस कंडीशन में आप इज तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाता। ये समझे, इसको अच्छे से समझना, नियरेस्ट सब्जेक्ट वाला लॉजिक। अब यहाँ पे 11th नंबर देखिए, सिंगुलर वर्ब इज यूज ईदर नॉन विल बी सिंगुलर और प्लुरल आफ्टर नथिंग बट और एवरीथिंग बट। बोला जा रहा है ये अगर आ जाएगा नथिंग बट और एवरीथिंग बट में, इसमें सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जा सकता है और सिंगुलर और प्लुरल। देखो वर्ब हमेशा इसमें क्या होता है, नथिंग बट और एवरीथिंग बट में सिंगुलर वर्ब हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, और यहां पर सिंगुलर और प्लुरल आफ्टर नथिंग बट, सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एक चीज माइंड में रखिएगा, नथिंग बट और एवरीथिंग बट आया, क्या आया, नथिंग बट और एवरीथिंग बट में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना, बस इतना माइंड में रखो, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। क्यों इतना कंफ्यूज होना, बस नथिंग बट और एवरीथिंग बट रहा तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नथिंग बट सैंड इज देयर, तो सिंगुलर, नथिंग बट आया तो सिंगुलर वर्ब यूज किए। एवरीथिंग बट कार, तो सिंगुलर वर्ब यूज किए। नथिंग बट ट्रीज, अब यहाँ पे ट्रीज है लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। नॉन जैसा भी हो जाए, एक चीज माइंड में रखोगे, नथिंग बट और एवरीथिंग बट के साथ, नथिंग बट और एवरीथिंग बट के साथ हमेशा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और नॉन या तो सिंगुलर नॉन हो या प्लुरल नॉन हो, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे तो सैंड था इज लगा दिए, यहाँ पे कार था तो इज लगाए, यहाँ पे नथिंग बट ट्रीज है, अब यहाँ पे ट्रीज रहेगा तो ये मत, अरे ट्रीज है तो ये प्लुरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे आर लगा देंगे। नॉन तुम्हारा सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये ग्रामेटिशियन चचा बोल रहे। नथिंग बट और एवरीथिंग बट के साथ अगर नॉन सिंगुलर रहे प्लुरल रहे, दैट डजंट मैटर, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर। जैसे यहाँ पे प्लुरल नॉन था लेकिन वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे तो ऑलरेडी सिंगुलर नॉन है तो सिंगुलर वर्ब लगा, लेकिन प्लुरल नॉन भी रहेगा। अगर यहाँ पे कार्स रहता तो ये नहीं कि अरे सर यहाँ पे तो कार्स है एक से ज्यादा और ऑप्शन दे देगा इज और आर, तो देखना बेटा कि एवरीथिंग बट है, तो ग्रामेटिशियन बोला है एवरीथिंग बट नथिंग बट, कुछ भी रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे प्लुरल सब्जेक्ट रहे, दोनों यहाँ का कुछ भी सब्जेक्ट रहे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम बस सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ये अब इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें भी हम स्टार कर देते हैं। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, क्या है 12th नंबर देखो, 12 नंबर, प्लुरल नॉन बट सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर वन ऑफ। अब देखो अब थोड़ा सा केस उल्टा है, अब ये सबको थोड़ा समझना है। अभी तो तुम सीखते आए कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। अब कभी कभी एक्सेप्शनल केस कुछ ऐसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा लेकिन वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा, तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते। तो इस चीज को समझना कि किस किस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्लुरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ के लिए नॉन मतलब प्लुरल नॉन, मतलब कहने का मतलब है ये क्या है,
प्लुरल सब्जेक्ट है। अब इसके साथ वर्ब क्या हो रहा, प्लुरल सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब होना चाहिए प्लुरल, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे वन ऑफ दी बॉयज, देखिए नॉन आया क्या, यहाँ पे द बॉयज क्या आ रहा है बच्चा, द बॉयज आ रहा है, प्लुरल नॉन है, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन देगा तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चा लोग क्या करेगा, अरे बउआ यहाँ पे देखेगा अरे बॉयज है, तो यहाँ पे जल्दी से आर पे लगा, यही तुम्हारा नंबर आ गया मेरा, वो लगा यू विल बी सो एक्साइटेड, अब तो इतना इजी क्वेश्चन आ गया, बॉयज है, बॉयज में आर लगेगा। नहीं बेटा, बॉयज से पहले एक बार हाय हेलो कह देना, वन ऑफ देखना, पूरा सेंटेंस पढ़ना। बच्चे लोग क्या होते हैं जल्दीबाजी में उल्टा सीधा मार के आ जाते हैं। तो यहां पर वन ऑफ के केस में हमेशा नॉन प्लुरल रहता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो ये माइंड में रखिएगा। अब यहां पर अगला जो रूल है, प्लुरल नॉन एंड प्लुरल वर्ब आर यूज वन और टू। जब वन और टू ये रहेगा तो इसके साथ हम नॉन भी प्लुरल यूज करते हैं, वर्ब भी क्या यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन वन ऑफ के केस में मेरे शेर बच्चे क्या था, इसके केस में प्लुरल नॉन था लेकिन प्लुरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर वर्ब इसके इस कंडीशन में हम यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहां पर, अब देखो एग्जांपल वन और टू, देखो वन और टू आया यहां पर, शर्ट्स दिया प्लुरल नॉन यूज किए और इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ ये भी क्या आया, प्लुरल आया। वन ऑफ रहा तो वहां पे वन ऑफ के साथ प्लुरल नॉन होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर, लेकिन वन और टू रहेगा तो उस कंडीशन में प्लुरल नॉन होगा और उसके साथ साथ प्लुरल वर्ब होगा, राइट। अब आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अगर देश की बात, अगर कोई भी देश का नाम होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट एनी कंट्री या वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ एनी कंट्री, तो देश के नाम के साथ ग्रामेटिशियन बोला है कि उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे इंडिया कंट्री का नाम है बाबू, इज आ डेवलपिंग कंट्री, तो कंट्री का नाम है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कंट्री के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, राइट। चलिए अब आते हैं स्टार। अब देखो क्या है, पहले ग्रामेटिशियन चचा बताएं कि देश का नाम रहेगा कोई भी, इंडिया जापान चाइना, तो वहां पर आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर सिंगुलर वर्ब दिखेगा तो उसको आपको राइट ऑप्शन पे टिक आउट करना। अगर उसके बाद when the name of country shows the name of any playing team then we use plural, जब कोई देश के बारे में बात हो रहा है, राइट, कंट्री, जब कोई देश का नाम कोई प्लेइंग टीम को इंडिकेट करेगा तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये मत सोचना कि सर इंडिया है यहां पर हम हैज और हैव, तो आप बताए थे कि देश का नाम होगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब, तो ये टिक आउट कर देते नहीं। उसके बाद ग्रामेटिशियन चचा एक और रूल का इजाद करके चल चुके हैं, राइट। क्या है कि जब कोई देश का नाम होगा और वो देश का नाम कोई प्लेइंग टीम को इंडिकेट करता है तो उस कंडीशन में हम कौन सा वर्ब लगाते हैं, प्लुरल वर्ब लगाते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई टीम को इंडिकेट कर रहा है, तो क्वेश्चन वहां पढ़ना बच्चा, तो तुमको समझ में आएगा। व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चन तो यू गेट टू नो कि ये देश की बात हो रही है और कोई टीम की बात हो रही है। इंडिया हैव वॉन द मैच, अब जाहिर सा बात इंडिया हैव वॉन द मैच तो इंडियन टीम की बात हो रही है, और इंडियन टीम को कंपेयर कर सकते हैं किसी से बाबू, हर फॉर्मेट में हमारा जो क्रिकेट टीम है काफी आगे जा रहा है, राइट। इंडिया हैव वॉन द मैच, ओके। अब इंडिया, अब यहाँ टीम की बात हो रही है, तो जब टीम की बात हो रही है तो टीम में तो एक लोग होते नहीं है, तो जब कलेक्शन इंडिकेट करेगा, राइट, देश का नाम और कोई प्लेइंग टीम या कलेक्टिवली किसी को ग्रुप को इंडिकेट करेगा तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब लगाएंगे। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक मत करना सर देश का नाम आप बताए थे कि क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, तो ये भी बता रहे हैं कि देश का नाम होगा और वो देश कोई प्लेइंग टीम को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस अवस्था में मेरे बालक, मेरे बच्चे वहां पे सिंगुलर वर्ब नहीं, वहां पे प्लुरल वर्ब यूज कीजिएगा। चलिए 15 नंबर में क्या है, when two subjects are joined with as well as then we use verb according to the first subject। अगर जब दो सब्जेक्ट
किससे ज्वाइन रहेगा, एज वेल, ये भी स्टार हम कर देते हैं, इसमें भी बच्चा काफी कंफ्यूज होता है। जब दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितना रहेगा, सब्जेक्ट कितना, दो सब्जेक्ट रहेगा, और वो दो सब्जेक्ट ज्वाइन किससे, एज वेल एज, तब वहां पर वर्ब जो यूज करेंगे किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर कोई दो सब्जेक्ट है और वो जो दो सब्जेक्ट है वो ज्वाइन किससे है, वो ज्वाइन किससे है, एज वेल एज से, तो वहां पर हम जो वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। देख, एक ही सब्जेक्ट है बच्चा और एक मेरा आई सब्जेक्ट है, और ये दो सब्जेक्ट कनेक्ट किससे है, एज वेल एज से, तब यहां पर इज और एम होगा। ये डिसाइड तुम्हारा कौन करेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर जो ये दोनों में पहला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा इज लगेगा। समझ रहे हो? अगर ही और देखो, ही और आई दो सब्जेक्ट है और ये दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट हुआ, तो इस कंडीशन में आई के अकॉर्डिंग बच्चा लोग देखे, अरे आई है तो आई के बाद यहाँ पे एम लगेगा, नहीं, तो यहाँ पे ग्रामेटिशियन बोल रहा है एज वेल एज जहां भी रहेगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, इसमें जो पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर आई रहता और यहाँ पर ही रहता तब आई को देखते हो तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता, एम हो जाता, क्या हो जाता, एम हो जाता है। वहां पे आई रहता और यहाँ पे तुम्हारा ही रहता तब यहाँ पर एम होता। समझ रहे हो? एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट रहेगा तो उसमें आप देखोगे कि वो दोनों सब्जेक्ट में पहला वाला सब्जेक्ट कौन है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना। अगर पहला वाला सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करना। ये था रूल नंबर 15। चलिए 16 नंबर रूल देखते हैं। 16 नंबर रूल क्या कहता है, व्हेन, जब दा के साथ क्या ऐड हो जाता है, एडजेक्टिव ऐड होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताने को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बोले आई एम टॉल टीचर, अगर बोले आई एम हैंडसम टीचर, राइट, तो हैंडसम, टॉल, क्लेवर, स्मार्ट, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है बालक। दा के साथ अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है और वो शोज द होल क्लास, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। अगर कोई दा के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ और वो पूरे क्लास को इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरे क्लास को इंडिकेट कर रहा है, पूरे कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में मेरे बालक जब पूरे कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है तो ऑब्वियसली सर कॉमन सेंस प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे यहाँ पे बोले द रिच, दा के साथ रिच क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। पूरे कम्युनिटी को, होल क्लास को, ये किसको बता रहा है, पूरे होल क्लास को, सारे अमीर, इंडिया, जापान, चाइना, जहां के अमीर है सबको बोला जा रहा है द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, मतलब जो अमीर होते हैं वो हमेशा खुश नहीं रहते। और उसी तरह दा के साथ यहाँ पे पूरा क्या है, एडजेक्टिव, पूरे गरीब की बात हो रही है, द रिच, द पुअर आर जनरली ऑनेस्ट। हकीकत है, दिस इज द फैक्ट, जो गरीब होते हैं ना है उनमें कुछ रहे या ना रहे, ये एच फॉर ऑनेस्ट, ऑनेस्टी तो उसमें कुछ कुछ के भरा हुआ होता है। चलिए अब यहां पर आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में 17, खतरा नहीं बाबू, जतरा, क्या है, इसमें टू के साथ V1, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक टॉपिक है इन्फिनेटिव। बस आपको सिंपल लैंग्वेज में ये जानिए, 2 + V1 मतलब 2 रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे 2 है और 2 के साथ सिंग क्या है, V1 है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, अगर इज और आर देगा तो अभी बताए 2 + V1 रहेगा तो इसके साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। उसी तरह देखो 2 स्मोक क्या होता है, V1 धूम्रपान करना, टू सिंग इज एन आर्ट मतलब गाना एक कला, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये एक्ट और फंक्शन सब्जेक्ट की तरह करता है, इसीलिए इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। कुछ बच्चे जो जिनका बेसिक से ही उनको पता होगा, ये अलग टॉपिक है और किसी दिन हम इन्फिनेटिव और जेरेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तुम समझो सिंपल लैंग्वेज में, ABC में क्या कि 2 और V1 रहेगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब। जैसे 2 स्मोक इज बैड हैबिट, धूम्रपान करना एक बुरी आदत है और वो पता रहता है लोगों को कि दिस इज रियली बैड थिंग, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर डूइंग, आई डोंट नो व्हाई। चलिए अब देखो 2 + V1 और 2 + V1 मतलब एक 2 + V1 रहेगा, मतलब सेंटेंस में एक 2 और एक V1, तब
सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जब एक सेंटेंस में बालक, मेरे मित्र, मेरे प्यारे, अगर दो 2+V1 रहेगा तो उस कंडीशन में प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। देख देख सेंटेंस देखते हैं, क्लियर होगा। 2 है, V1 है, और उसके बाद फिर 2 है, V1 है, तो एक ये है और एक ये है, दो 2+V1 आया ना, 2+V1 और 2+V1, तो जब दो हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नहीं, उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, आर आ जाएगा। टू स्विम एंड टू वॉक आर गुड एक्सरसाइज, टू रीड एंड टू राइट, लिखना, पढ़ना और लिखना अच्छी आदत है, और तैरना और टहलना अच्छा एक्सरसाइज है बाबू। तो यहाँ पे 2+V1 सिंगल रहेगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब 2+V1, उसके बाद एंड, फिर 2+V1, दो 2+V1 रहेगा, राइट। तो उस कंडीशन में आप प्लुरल वर्ब यूज करोगे। चलिए अगला देखते हैं रूल क्या कहता है। 19 नंबर रूल, V+ING, मतलब एक VING रहेगा, मतलब एक VING रहेगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एक VING, इसको हम क्या कहते हैं, G for जेरेंड, एक टॉपिक है। जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब एक्ट करता है सब्जेक्ट के तरह, समटाइम इट एक्ट एज ऑब्जेक्ट, तब वहां पे उसको जेरेंड कहते हैं। वॉकिंग, ये नॉन के तरह यूज हो रहा है, ये वर्ब नहीं रहा बाबू। वॉकिंग इज अ, यू आर वॉकिंग नहीं बोल रहे, वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, टहलना सेहत के लिए अच्छा है। अब एक V4 है ना बच्चा, एक V4 है, राइट, एक V4 है, तो इसके लिए हम क्या यूज किए, सिंगुलर वर्ब यूज किए। टेलिंग, एक V4 है, ING है। टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट, तो यहाँ पे हम क्या यूज किए, सिंगुलर वर्ब यूज किए। जब एक V4 रहेगा, मतलब सिंगल V4 रहेगा, ING, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब। उसी तरह 2+V1 एक था तो सिंगुलर वर्ब, और 2+V1 एंड 2+V1 दो 2+V1 था तो प्लुरल वर्ब। उसी तरह VING एक रहेगा तो सिंगुलर, और VING दो रहेगा, देख यहां पर भी है और यहां पर भी, तो उस कंडीशन में मेरे शेर बच्चे हम क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब लगाएंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ स्पीकिंग एंड राइटिंग, अब देख एक VING है मेरे शेर बच्चे, और एक यहां पे भी ING है, तो यहां पर क्या हो गया, दो ING, तो इसके लिए हम क्या लगाएं, आर लगाएं। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर डिफरेंट थिंग्स, ऑब्वियसली बाबू, स्पीकिंग मतलब बोलना, राइटिंग मतलब लिखना, ये दो अलग अलग पुरानी, ये दो अलग अलग चीज है। डांसिंग एंड पेंटिंग आर गुड हॉबी, राइट। अब जाहिर सा बात है, डांसिंग और पेंटिंग अच्छा हॉबी है, डांसिंग करना चाहिए। अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, राइट। तो ये जितना भी टॉपिक था ये सिंटेक्स का टॉपिक है। आज का टॉपिक मेरे शेर बच्चे यहीं तक। अभी ये सिंटेक्स का पूरा समाचार खत्म नहीं हुआ है बाबू, ये जो वेब सीरीज जो चल रहा है, ये अभी सिंटेक्स का एपिसोड, ये लेक्चर 1 था। अभी लेक्चर 2 में पूरा कहानी खत्म होगा, और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पूरा अगर देख लेते हो तो क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर आएगा। कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके बताना सर क्वेश्चन यहाँ से बाहर आया था। जितना भी टॉपिक बताए हैं उसको अच्छे से रिवीजन करोगे, और किसी को डॉट है कहीं पे, किसी भी रूल में डॉट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, उसको कंसीडर किया जाएगा। और जितना भी, जैसे हम बोल रहे हैं कि हर बच्चे तक शेयर करो, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, जो CBSE बोर्ड का एग्जाम देंगे, जो कंपटीशन वाले बच्चे, या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। भला कर भला होवे, राइट। तो आप हर बच्चे को शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।